हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए मैं छत पर आई हूँ कपड़े लेने। सुबह मैं कपड़े फैला के गई थी और बहुत तेज़ धूप है। थोड़ा डर भी लग रहा था कि बारिश ना हो जाए, क्योंकि जिस दिन मैं ज़्यादा कपड़े धुलती हूँ ना उस दिन बारिश भी हो जाती है। और मेरी हैबिट है ना कि मैं एक साथ ज़्यादा कपड़े धुल देती हूँ। जैसे चद्दर वद्दर एक साथ ही सब चेंज करते हैं 3-4 बेड के, तो सारी चद्दर को मैं एक ही दिन धुल देती हूँ। मेरे से रखा ही नहीं जाता है। सोचते हैं 1-2 दिन रुक रुक के करेंगे, पर नहीं ऐसे होते मेरे से काम। तो देखिए सारा चद्दर वद्दर धुल दिए थे, सब सूख गया है। यहाँ देखिए सारे चद्दर मैंने, देखिए जैसे बड़े चद्दर हैं तो मैं ऐसे तार, 2 तार को अटैच करके ऐसे करके फैला देती हूँ। अंदर से टेंट हाउस जैसा बन जाता है। मेरी बेटी ना इसके अंदर छुप करके बैठ जाती है, बोलती है मम्मा हाउस है ये। तो देखिए ऐसे फैलाए थे ना, जैसे कि नीचे जाता नहीं है और गंदा नहीं होता, नीचे ज़मीन पे पहुँचता नहीं है, फिर आराम से सूख भी जाता है। तो देखिए सारे कपड़े सूख गए हैं बहुत अच्छे से। तो मैं ना छत पर वीडियो आज इसलिए बना रही हूँ, कुछ बताने के लिए आप लोग को। क्या हुआ था कि मैं छत पर आई थी कपड़े फैलाने, उस दिन ना मोबाइल लेकर के नहीं आई थी। तो हुआ क्या, पर मेरे साथ मेरी छोटी बेटी थी और मेरा बेटा ट्यूशन क्लास ले रहा था, मतलब क्लास उसकी चल रही थी, सर आए थे ट्यूशन वाले, तो वो नीचे ही था घर में। और मैं ना बाहर से गेट उसके बंद करके चली आई थी, क्योंकि गेट कौन बंद करने आता घर का। तो मैंने बाहर से बंद कर दिया और फिर ऊपर आई छत से कपड़े लेने, और कपड़े लेके जाने लगी। तो उस बीच में क्या था, बहुत तेज़ हवा भी चल रही थी, तो दरवाज़ा बहुत तेज़ शायद टक्कर हो रहा होगा हवा से। तो कोई आ करके गेट बंद कर दिया हम लोग का, मतलब छत का ये वाला गेट, ये वाला गेट कोई बंद कर दिया। कोई इसको ऐसे आके बंद कर दिया। बाद कपड़े लेके मैं जा रही थी, देखिए गेट तो बंद है। फिर मैंने काफ़ी धक्का वक्का दिया, कुछ नहीं फ़र्क पड़ा, खुला ही नहीं। फिर मेरी बेटी भी गोद में थी, तो वो भी डर रही थी कि क्या हो रहा है, गेट क्यों नहीं खुल रहा है। फिर मेरे हाथ में मोबाइल भी नहीं था, मोबाइल भी घर पे मैं छोड़ के आई थी। मोबाइल ना मैं हमेशा लेके आती हूँ जब भी छत पर आती हूँ, पर उस दिन क्या था ना, मोबाइल मेरा डिस्चार्ज हो गया था। तो मैंने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, ज़रूरत ही क्या है। मेन हम लोग मोबाइल इसलिए लाते हैं क्योंकि ना लिफ्ट कभी कभी फंस जाती है, तो जैसे कॉल कर दें कि अगर बाई चांस लिफ्ट में रुक गई है, फंस गई है कुछ, इसलिए लाते हैं। पर उसने सोचा ठीक है हटाओ, डिस्चार्ज हो गया है और कौन सी रोज़ फंस जाती है, ये सोच के चले आए। लेकिन उस दिन भी फंस गए हम लोग छत पर। तो मैं भी बहुत डर गई थी, काफ़ी ट्राई किया खोलने का, धक्का मारने का, एक डंडा लेकर के मैं, मतलब डंडे से भी धक्का वक्का मारा, खोला खाला, पर कुछ नहीं हुआ। और मेरी बेटी पर डरती नहीं है, बहुत ब्रेव है, वो बिल्कुल रोई नहीं। वो भी मेरे साथ ही हेल्प कर रही थी मेरा दरवाज़ा खोलने में। लेकिन फाइनली जब मुझे लगा कि नहीं अब नहीं खुलने वाला, किसी से हेल्प लेना चाहिए, तो मैं नीचे गार्ड को, यहाँ देखिए वहाँ पर, यहाँ पर गार्ड बैठते हैं, तो मैं ऊपर छत से आवाज़ लगाई थी, पर मेरी आवाज़ थोड़ी धीमी भी है, ऊपर से इतना 7th फ्लोर से आवाज़ नीचे जा नहीं रही थी, तो गार्ड भी नहीं सुन रहे थे वहाँ पर। फिर उसके बाद मेरी नज़र पड़ी यहाँ पर, ये बालकनी देखिए, यहाँ पर गैस सिलेंडर रखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर एक बच्ची थी, बच्ची तो नहीं थी, लड़की थी, मतलब छोटी थी थोड़ी। फिर मैंने उससे बोला कि बेटा छत का दरवाज़ा बंद हो गया है, कोई बंद कर दिया है, आप आकर के खोल दो। तो फिर वो बोली ठीक है। फिर अंदर कुछ बोली नहीं, फिर वो अंदर चली गई। तो मुझे लगा कि शायद आएगी, समझ गई होगी, लेकिन बहुत देर तक वेट किए, नहीं आई। तो फिर हमको लगा कि पता नहीं वो समझी कि नहीं समझी, क्या हुआ, और अंदर चली भी गई। फिर ट्राई कर रहे थे कि खुल जाए गेट, किसी बुलाएं, नीचे भी देख रहे थे, कहीं कोई नीचे दिख नहीं रहा था। लेकिन फिर गेट के पास कोई किसी के आने की आवाज़ सी हुई। फिर एक आंटी आई, वो गेट खोली, फिर वही बताएं कि वो उनकी मेड थी, वो उनके पास शायद परमानेंट रहती है। वो आंटी अकेले रहती हैं, थोड़ी बूढ़ी बूढ़ी हैं, तो उनके यहाँ वो काम करती है फुल टाइम। तो वो वही उनकी मेड थी, तो वही देखी थी। फिर जाके वो बताई कि वहाँ पर छत पे ऐसे कोई आंटी हैं, वो बुला रही थी, उनके हेल्प चाहिए, गेट खोलना है। तो वो आंटी आके खोली। फिर हो सकता है उस दिन हवा बहुत चल रहा था, तो कोई आकर के गेट बंद कर दिया होगा, क्योंकि छत काफ़ी बहुत बड़ा है, हम लोग काफ़ी पीछे हैं, तो कोई देखा नहीं होगा और गेट बंद कर दिया। इससे मैं मतलब वीडियो बनाने का ये रीज़न था कि आप लोग जैसे ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है ऐसा इंसिडेंट्स। तो आप लोग जब भी कहीं भी जाइए तो अपने साथ मोबाइल ज़रूर रखिए,
वैसे देखिए मैं भी हमेशा रखती थी, पर हो जाता ना कोइंसिडेंस, ऐसा हो जाता है जब कुछ होने वाला होता है तो आप कितने भी सेफ्टी से रहते हैं, कितने भी तैयारी के साथ रहते हैं, पर उस दिन कुछ ना कुछ चूक हो ही जाती है। तो उस दिन मेरे से भी यही हो गई थी। लेकिन चलिए वो तो छोटा मोटा था, लेकिन बस अवेयर होने के लिए मैंने डाल दिया ये, क्योंकि मेरी रियल एक स्टोरी थी जो थोड़ा सा डर भी लग रहा था। मतलब दिमाग में नहीं कुछ होता है तो बहुत सारा गलत गलत चलने लगता है कि ऐसा कोई बंद तो नहीं कर दिया जानबूझ के, कहीं इतनी बड़ी छत पे कोई है तो नहीं, मतलब पता नहीं क्या क्या चल रहा था दिमाग में। बस ये हुआ था कि किसी तरह से खुल जाए और घर पहुंच जाए। और नीचे मेरा बेटा भी पढ़ रहा था, सर का भी जाने का टाइम हो जाता, फिर वो गेट कैसे खुलता, और बाहर से मैंने गेट भी लगा दिया था। तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी कि क्या करूँ कैसे करूँ। तो आप लोग भी जब कभी कहीं जाइए तो अपने साथ मोबाइल ज़रूर लेते जाइए। और बाकी छोटी सी स्टोरी थी जो मैंने आप लोगों से शेयर कर लिया। और चलिए अब कपड़े उठा के ले चलते हैं घर।